हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए हम जो है कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे देखिए 9/18 है। ठीक है, अगर इसे हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो क्या होगा, 9 को 18 से भाग करना होगा। ओके, तो 9 जो है 18 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, और यहाँ पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। फिर 18 पंचे 90। ओके, तो 5 बार में क्या प्राप्त हुआ, 18 पंचे 90, और हमें जो है यहाँ पास 0 प्राप्त हुआ, शेष फल जो है। ठीक, तो हम 9/18 को जो है 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में। अब यहाँ देखिए 7/6 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में इसे भाग करते हैं, 6 एकम 6। ओके, एक बचेगा, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0, तो 6 एकम 6। अब क्या बचेगा, 4। ओके, 6 छक्का 36, 6 बार में कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ पास क्योंकि दशमलव लग चुका है इसलिए क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 6 छक्का 36, 6 बार में क्या आएगा, 36। फिर घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा, 4। ओके, दशमलव लगा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 40 हो जाएगा, फिर से ये जो है, और 6 छक्का 36। इसी प्रकार से ये जो है आगे चलते ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसमें हमेशा शेषफल जो है बचते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास 6 जो है, ये 6 जो है बार बार रिपीट होते ही रहेगा। ओके, तो 6 जो है यहाँ पास क्या होगा, बार बार रिपीट होते रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 के ऊपर में ऐसे बार लगा देते हैं। ओके, तो अब देखिए ये 7/6, इसका मतलब क्या होगा, 1.166। ओके, 6 का हम बार भी कर सकते हैं, या तो 1.66 का बार। इसका मतलब क्या है कि 1.16666 इस प्रकार से जो है ये रहेगा। ओके, यानी कि 6 जो है वो हमेशा आते ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के दशमलव को हम ओके, तो इस प्रकार के दशमलव को जिसमें 0 आ जाता है दशमलव के बाद, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शांत दशमलव कहते हैं। ओके, और इस प्रकार के दशमलव जिसमें जो है ये लास्ट की संख्या जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो चलते ही रहता है, इस प्रकार के दशमलव को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इसे हम शांत दशमलव कहते हैं और इसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि 6 जो है ये बार बार रिपीट होते रहेगा, बार बार रिपीट होते रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम कुछ संख्याएं देते हैं, जैसे कि 1.7654354 6, यहाँ पास जो है इसे देखिए, यहाँ पास क्या है, 1.1.765434469, इस प्रकार से नंबर है। यहाँ भी 1.414213 ऐसे जो है नंबर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1.73205880। तो यहाँ पास ऐसी संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, 6 जो है लगातार 6 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पास जो है अलग अलग नंबर से आ रहे हैं। यहाँ पास क्या हो रहा है, तो यहाँ पास जो है ये दशमलव के बाद की जो जो नंबर से है संख्या, वो क्या है, सब अलग अलग है, कोई भी एक समान नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या जो है वो लगातार रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ अलग अलग मान जो है आ रहे हैं। तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को हम क्या कहेंगे, कभी सोचे है। इसको तो हम शांत दशमलव कहते हैं, इसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत, इसे हम अशांत अनावर्ती दशमलव कहेंगे। आया समझ में। जहां पास दशमलव जो है खत्म हो जाए कोई एक दो संख्या के बाद, उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव। और जिसमें जो संख्या है वो खत्म ही ना हो, आगे बढ़ते जाए लगातार, जो है इसे अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या जो है आएगा, बार बार केवल एक ही संख्या आएगा। और जो तीसरा प्रकार का है, इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद जो है अलग अलग संख्याएं आएंगी, एक ही संख्या लगातार नहीं आएगी। तो इसे जो है हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। ओके, आया समझ में इतना। अब आगे देखिए, तो हमने जो है जो शांत दशमलव संख्याएं हैं उसे पिछले वीडियो में P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है उसे समझे। ठीक है, और जो अशांत आवर्ती दशमलव है उसे भी समझा कि उसे P/Q के रूप में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है,
यानी कि जो शांत और अशांत आवर्ती दशमलव है इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दशमलव जो है आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इस प्रकार की संख्या है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। है समझ में? इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे जो है हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे जो है हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। आया समझ में? इसे क्या कहेंगे? इसे जो है हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसे जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होते। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होते उनका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसकी ये आपका वर्गमूल 4 है। ठीक है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं 4 का, तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 का वर्गमूल आएगा 2। ठीक है, वैसे ही 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 36 का वर्गमूल आएगा 6। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल मतलब 2 × 2 होगा, ऐसे है ना। तो 2 क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, 36 का वर्गमूल होगा 6। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है? आपका 4 और 36 की जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये तो आपकी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन देखिए, जैसे कि आपका वर्गमूल 3 है, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 1.7320508085 और आगे ऐसी ही संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी अनंत तक। ठीक है, वैसे ही वर्गमूल 5 का मान क्या होगा? 2.2360679, ऐसे ही अनंत तक प्राप्त होती रहेंगी, ये कभी समाप्त ही नहीं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ठीक है, जिसे दशमलव के रूप में लिखने पर जो शांत नहीं होती, जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या नहीं होती, ठीक है, जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती है, इस प्रकार की संख्याएं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये आपकी क्या है? ये जो है आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे समझ में अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, और जिसका दशमलव रूप में बदलने पर ये जो है आपका पूर्ण वर्ग भी नहीं होता, और इसे दशमलव के रूप में बदलने पर अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं जो है आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके, आया समझ में? तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पास जो है प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की पहचान कीजिए। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? तो ध्यान रखना, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ठीक है, वो जो है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आया समझ में? वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, वो जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। देखिए, पूर्ण वर्ग मतलब क्या? जैसे कि अगर हम जो है किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, जैसे कि 25 है, ठीक है, तो इस 25 का वर्गमूल क्या प्राप्त होगा हमें? 5। ये 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये 5 क्या है? ये 5 जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये 25 क्या होगा? ये जो है आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर हम वर्गमूल 3 का मान निकालते हैं, तो वर्गमूल 3 का मान जो है इस प्रकार से पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। हमें जो है दशमलव में कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग, जो इस प्रकार की संख्या नहीं होती, जिसमें हमें एक पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता, मतलब एक पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार की संख्याएं जो है आपका अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से देख के हमें बताना है कि कौन सी जो है परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या। तो जो संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो जो है आपका अपरिमेय संख्या होगी, और जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा वो जो है परिमेय संख्या होगी। तो चलिए बताइए कि कौन कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या में कौन कौन सी आएगी? 6 जो है क्या पूर्ण वर्ग है,
अगर हम 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा? नहीं। तो देखते हैं निकाल के। 6 है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें जो है 2 इंटू 3 हो रहा है, इसमें कहीं पास दो पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि कोई भी संख्या जो है यहाँ से बाहर नहीं आएगा, अंदर में ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वर्गमूल 6, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी क्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 6 क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ठीक। इसी प्रकार देखिए वर्गमूल 7, ये भी क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 7 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल निकालने पर हमें कोई भी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 25 माइनस 25 है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा। क्या होगा? 25 का वर्गमूल 5। वर्गमूल निकालने आता है ना, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। देखिए 25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 25 है, इसका पहले क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 का जोड़ी बना है। इसे क्या करते हैं? इस वर्गमूल से बाहर निकाल देते हैं, तो हमें जो है 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? 5, और 5 क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो -5 हो जाएगा, ठीक। तो 25 क्या है आपका? 25 जो है आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये जो है आपका परिमेय संख्या होगी, ठीक है। उसी प्रकार 8 देखिए, 8 भी जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 8 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 8 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 8 भी जो है परिमेय संख्या होगी। अब देखिए 9, तो वर्गमूल 9 को हम 40, वर्गमूल 9 बराबर क्या होगा? 3, 3 तिहाई 9 होता है, तो क्या होगा? 3। वर्गमूल 9 बराबर क्या होगा? 3, तो 3 जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी कि वर्गमूल 9 क्या है आपका? यानी कि वर्गमूल 9 जो है आपका परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए 9/16 है, क्या है? 9/16। तो 9/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, 3 तिहाई 9, और 4 इंटू 4, 4 चौक 16। तो ये भी जो है आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 है ना। तो हमें जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है 3/4, यानी कि ये भी क्या है आपका? एक परिमेय संख्या है, ओके। तो वर्गमूल 9/16 भी क्या होगा? आपका एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालेंगे। तो वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ध्यान रखना। जिसका जो है वर्गमूल निकालने पर अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो वे संख्याएं जो है परिमेय संख्या होगी, ओके। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निर्धारण किया जाता है, इसे जो है हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण कीजिए, ठीक है। ये जो वर्गमूल 2 है, ये क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या। ये जो वर्गमूल 2 है, ये क्या होगा आपका? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 2 जो है, ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा? वर्गमूल 2 जो है ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं किसका जो है एक संख्या रेखा पर इसका निर्धारण कैसे करते हैं। ये क्या है? ये जो है एक संख्या रेखा है, इसमें संख्या बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्गमूल 2 को इसमें निर्धारण करने के लिए बिंदु ए पर एक लंब ए बी खींचा, ठीक है। हम जो है इस संख्या रेखा पर एक बिंदु ए मान लेते हैं। ये जो है संख्या रेखा है, तो यहाँ पर जो है एक बिंदु ए मान लिया, ठीक है। मैं जो है इस पॉइंट को बिंदु ए मान लेता हूँ। क्या करता हूँ? इस पॉइंट को बिंदु ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो बिंदु ए पर एक लंब ए बी खींचा। अब क्या करना है? बिंदु जो ए है, यहाँ से जो है एक लंब खींचना है ए बी, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ से जो है ये बी पॉइंट हो गया, ठीक। क्या है ये आपका? बी पॉइंट। यहाँ से जो है मैं एक लंब खींच लिया ए बी। ये आपका ए बी क्या हुआ? लंब। ए बी बराबर एक इकाई लिया, ठीक है। ये जो है एक इकाई मान लिया, ठीक। ए बी जो है एक लंब खींचना है, कितनी भी लंबाई का आप लंब खींच सकते हो, ओके। अब देखिए, अब प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर अब क्या करेंगे हम? ये आपका प्रकार है, इसकी सहायता से जो है ओ को केंद्र मान करके इस ओ को क्या करेंगे? केंद्र मानेंगे। केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर अब क्या करेंगे? यहाँ से ओ से जो है एक लाइन खींच के बी को मिला देंगे। क्या करेंगे? ओ से लाइन खींच के बी को मिलाएंगे, और प्रकार की सहायता से, प्रकार इसकी सहायता से जो है यहाँ से ओ बी, ये ओ बी नाप का थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है। इस ओ बी नाप का जो है यहाँ से लेंगे, और क्या करेंगे? यहाँ से जो है चाप काटेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से जो है ऐसे सेंटर रख के ऐसे जो है एक चाप काटेंगे, तो आपका चाप जो है कुछ इस प्रकार से कटेगा। ये आपका बी से आएगा, और ये जो है इस प्रकार से कटेगा, ठीक। ये चाप क्या होगा? यहाँ से इस प्रकार से कटेगा, ठीक है। आया समझ में? क्या करेंगे?
पहले इस पे जो है एक बिंदु ए लेंगे और ए से जो है एक लंब खींचेंगे ए बी लंब खींचने के बाद ओ बी जो है एक लाइन खींचेंगे। इसे जो है इतना का त्रिज्या लेकर के डिवाइडर की सहायता से जो है प्रकार की सहायता से जो है यहाँ से रख के इस प्रकार से चाप काटेंगे। यहाँ से जो है इतना लंबा का त्रिज्या लेंगे और यहाँ से ऐसे चाप काटेंगे। तो चाप जो है इस प्रकार से कुछ इस संख्या रेखा पर ये बिंदु पर कटेगा। ठीक है, तो इस बिंदु को जो है हमें P मान लेना है और यही बिंदु P जो है आपका ये जो पॉइंट कटेगा इस पे, इस संख्या रेखा पर ये जो पॉइंट कटेगा ये जो है आपका वर्गमूल 2 का निर्धारण करेगा। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा आपका, यहाँ पर जो है आपका वर्गमूल 2 होगा इस बिंदु P पर। आया समझ में? तो यह संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है क्योंकि OB का मान, ये जो OB है इसका मान वर्गमूल 2 है, अतः OP भी वर्गमूल 2 होगा। ये जो आपका OP है ये P वाला पॉइंट, ये भी क्या होगा आपका वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम एक अपरिमेय संख्या को इस बिंदु पर दर्शाएंगे। ठीक, आया समझ में? अब देखिए हम जो है इसी में ही वर्गमूल 3 को कैसे दर्शाएंगे उसे जो है समझते हैं। ये देखिए इसमें हमें क्या हुआ है, ये जो पॉइंट P है ये क्या है, वर्गमूल 2 है। ठीक है, अगर हमें जो है वर्गमूल 3 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल 2 निकालेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से जो है एक बिंदु C क्या करेंगे, यहाँ से PC जो है एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक लंब डाल देते हैं PC, इस बिंदु को जो है C देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे C पे, तो PC होगा। ठीक है, अब इस O से जो है एक लाइन खींचेंगे और C को मिलाएंगे। क्या करेंगे, O से एक लाइन खींच के C से मिलाएंगे और OC, और फिर से प्रकार की सहायता से ये OC नाप की त्रिज्या लेकर के, ठीक है, OC नाप का क्या लेंगे, एक त्रिज्या लेंगे और यहाँ से जो है फिर से चाप काटेंगे। कुछ इस तरह से जो है आपका डिवाइडर में चाप कटेगा। जब प्रकार से आप ऐसे लेकर के ऐसे काटोगे ना तो इस तरह से जो है इसमें कटेगा, इस बिंदु इस संख्या रेखा पर। तो ये जो बिंदु होगा, ये पॉइंट जो Q होगा, ठीक है, ये जो है आपका वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका वर्गमूल 3 का निर्धारण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 का निर्धारण करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है आपको चाप काट के जो है निर्धारण करना है। ओके, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्याएं, तो क्या है वास्तविक संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्या को मिला करके जो संख्या बनती है, ठीक है, वो जो है आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। आया समझ में? यहाँ पास मैं इसका परिभाषा लिख दिया हूँ, जिससे आप याद रखिए कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में मिलाएंगे तो ये जो है आपका वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ओके, आया समझ में? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ओके, तो हम जो है समझेंगे कि अपरिमेय संख्याओं में संक्रिया होने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए जैसे कि आप जानते हो कि वर्गमूल 2, 3, 5, 6 ये सब क्या है, तो ये सब जो है अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका हमें दशमलव के रूप में कुछ इस तरह से प्राप्त होगी, जैसे कि वर्गमूल 2 का मान 1.4142 ऐसी आगे और भी संख्याएं अनंत तक प्राप्त होंगी। ठीक है, वैसे ही वर्गमूल 3 का मान भी हमें दशमलव संख्या में कुछ इस तरह से प्राप्त होंगी और वर्गमूल 5 का भी इस तरह से जो है हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन अपरिमेय संख्याओं को इसके साथ में जो है किसी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए 5 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जोड़ रहे हैं 5 को। ओके, तो हमें क्या प्राप्त होगी, क्योंकि वर्गमूल 2 का मान क्या है 1.4142 इस प्रकार से है, तो क्या होगा 5 प्लस 1.4142 इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो है जुड़ता कैसे है, तो क्या होगा 5 दशमलव इधर 000 रहेगा और यहाँ पास जो है 1.4142 इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो जब इसे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, इधर जो है सेम प्राप्त होगा 1 4 इस तरह से, दशमलव नीचे दशमलव और 5 नीचे 6, तो हमें जो है इस प्रकार से दशमलव जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे जो है जो दशमलव संख्या है इस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ये जो है सेम टू सेम ही रहेगा, ना ही कोई बार बार लगातार जो है कोई संख्या रिपीट रहेगी। यानी कि ये जो दशमलव संख्या है ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या ही रहेगा। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है,
तो ये जो है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या ही रहेगा, यानी कि ये जो है आपका एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, याद रखना, जो भी संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होगा वो जो है आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो ये क्या होंगी, ये जो है आपका एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक, आया समझ में। तो हम जो है किसी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या को जोड़ते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। आया समझ में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, ये तो हुआ जोड़ने पर, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ने पर जो है हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब देखिए हम जो है अब अपरिमेय संख्या से घटाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान चलो अगर हम 5 माइनस वर्गमूल 2 करते हैं। ठीक है, यदि हम वर्गमूल 3 माइनस 1 करते हैं, ठीक है, तो देखिए वर्गमूल 3 का मान क्या है, वर्गमूल 3 का मान है 1.7320। ठीक है, माइनस 1, ये करने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 1.7320 माइनस 1 करने पर क्या प्राप्त होगा, इधर 0 0 0 रहेगा। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का तो वही रहेगा, यहाँ पास होगा 0.73 ऐसे करके। ठीक है, तो घटाने के बाद भी क्या होगा, जो दशमलव के बाद की संख्या हो सब सेम ही रहेगा, यानी कि ये जो है आपका एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या ही होगा, यानी कि किसी परिमेय संख्या में घटाने के बाद जो है, किसी परिमेय संख्या से कुछ घटाने के बाद भी जो है हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या होगा, हमें जो है एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए देखते हैं गुणा की संक्रिया में। तो देखिए अगर हम 3 गुणित वर्गमूल 2 करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 गुणित वर्गमूल 2, तो 3 गुणित वर्गमूल 2 का मान कितना है, 1.4142। ठीक है, इतना मानते हैं। तो चलिए इसका जो है एक गुणा करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, चलिए 1.4142 गुणित 3 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आगे और भी संख्याएं हैं, लेकिन मैं बस इतना ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, 3 चौक 12 की 2 हासिल आएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या बाद करेगा दशमलव, तो क्या प्राप्त हो, 4.2426। इस प्रकार से हमें जो है आगे अनंत तक की संख्याएं प्राप्त होगी, यानी कि गुणा करने के बाद भी क्या होगा, ये जो है एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होगा। ठीक है, आया समझ में। तो क्या होगा, ये जो है एक अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा करते हैं तब भी हमें जो है एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए देखते हैं भाग करने पर। अब देखिए हम वर्गमूल 5 भागित 2 करते हैं, तो वर्गमूल 5 का मान क्या है, 2.230606 बटे 2। देखिए इसे भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए भाग करते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, घटाएंगे 0 प्राप्त होगा, दशमलव है तो यहाँ पर आएंगे दशमलव, अब इस 2 को उतारेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 0 हो जाएगा, बचेगा 3, 2 एकम 2, इस 6 के यहाँ उतारेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, घटाने पे होगा 0, अब इस 0 को उतारेंगे, 2 शून्यम 0। ठीक है, अब इस 6 को उतारेंगे तो 2 तिया 6। तो हमें जो है ऐसे ही संख्याएं जो है प्राप्त होती जाएंगी। क्या प्राप्त हुआ, 1.118003 और ऐसे ही अनंत तक की संख्याएं जो है प्राप्त होती जाएंगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जो है एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या ही होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, ऐसे समझ में। तो ये भी क्या होगा, एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होगा, यानी कि जब हम किसी संख्या को परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो क्या होगा, हमें जो है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या यानी कि एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तब भी हमें जो है एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, और परिमेय संख्या में भी अगर हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, किसी परिमेय संख्या को ही जोड़ते हैं तो हमें जो है
परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या में भी किसी भी संख्या को चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा या भाग करो, हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे ढंग से समझिए क्योंकि यहाँ से आगे जो है आपका बहुत ही काम आएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।